हालेलुया। सबको जय मसीह की। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत करते हैं। शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए जो यीशु मसीह के नाम में हमें मिला, और सबसे बढ़कर ये कि हमें ये वक्त मिला कि हम उसके कदमों में बैठ के उसके मुंह की बातों को सीख सकें। जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि मरियम यीशु के पांवों में बैठ के सीखा करती थी। तो हम उस पिता का शुक्र करते हैं कि आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा पाक रूह के जरिए से हम यीशु के नाम में पिता के चरणों में आके यीशु की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा सीखते हैं। हालेलुया। आज हम एक ऐसा टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो हमारे लिए आजकल बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये टीचिंग, ये जो टॉपिक है हमारा, ये किसी के अगेंस्ट नहीं है कि आप या मैं कहूं कि ये फलाने बंदे के अगेंस्ट है। नहीं, ये जो कुछ है उसके कलाम में से है, उसके वचन में से है। हम अपने आप को भूलकर, हम इंसान को भूलकर सिर्फ उस पर ध्यान करेंगे कि उसका वचन हमें क्या कहता है, वो हमें क्या सिखाता है। फिर चाहे वो आपके अगेंस्ट हो या मेरे अगेंस्ट हो, हमें वही करना है जो उसका वचन कहता है। हालेलुया। तो हमारा टॉपिक है, लिखने वाले भाई बहन लिख ले, आत्मिक उस्ताद का चुनाव। रूहानी उस्ताद का चुनाव कैसे करें। और इसका एक और पार्ट है, ये जो टीचिंग है ये 2 हिस्सों में रहेगी, और इसका दूसरा हिस्सा है आत्मिक पिता। आत्मिक पिता, रूहानी बाप, स्पिरिचुअल फादर। आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये टॉपिक। तो हम वचन में से सीखेंगे कि बाइबल हमें क्या कहती है, यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह की शिक्षा हमें क्या कहती है इसके बारे में। ठीक है। अगेन, ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, बस ये वही बात है जो वचन में लिखी है। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम अपने लिए अपने जो अगुवे हैं, जो सिखाने वाले हैं, उनको कैसे चुनें। ये बहुत ही अहम चीज है आपकी और मेरे जिंदगी में, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे वो हमें सिखाते थे, है ना। उनके चेले उनके पीछे पीछे चलते थे, लोगों को सिखाते थे। 3.5 साल वो मनादी करते रहे और इसमें लोगों को दिन रात वो सिखाते रहे। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए कि आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा ये सीखें कि हम अपने आत्मिक अगुवे जो हैं, रूहानी उस्ताद जो हैं, जो हमें सिखाने वाले हैं, अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भाई भी हो सकता है और कोई बहन भी हो सकती है, इवेंजलिस्ट भी हो सकते हैं और पास्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा स्लो जाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो हमें सिखाता है। उदाहरण के तौर पे हम सब स्कूलों में जाते थे, है ना। जो अब बड़े हो गए हैं, स्कूल में जाते थे, क्या करने, सीखने जाते थे। जो बच्चे हैं अभी भी जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, आप क्या करने जाते हो, सीखने जाते हो। ठीक इसी तरह मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए हम सीखते हैं, ताकि हम मसीह की पहचान को जाने। उसके लिए हमारी मदद कौन करता है, पवित्र आत्मा, पाक रूह। ठीक है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये कहे कि मुझे दूसरे से नहीं सीखना, मैं खुद ही सीख लूंगा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा।
याद करें बाइबल में उस स्टोरी को, जब एक हबशी खोजा जा रहा था और जाते जाते यशाया पढ़ रहा था, है ना। तो क्या हुआ, आत्मा पतरस को उसके साथ लेके गया और कहते हैं कि इसको जो तू पढ़ रहा है क्या तू वो समझता भी है। तो परमेश्वर के दास ने उसको ये सवाल पूछा, क्योंकि तू पढ़ रहा है, अकेला ही पढ़ रहा था, चल रहा था। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम कहीं जा रहे होते हैं ना एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो हम क्या करते हैं, कोई किताब अपने पास रख लेते हैं, है ना, कि रास्ते में यार सफर कट जाएगा। तो इसी तरह यहां पर भी ये चलते चलते पढ़ता जा रहा था। अब वो पढ़ रहा था तो उसको समझ कुछ नहीं आ रहा था, बस वो पढ़ रहा था, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया कि जो तू पढ़ रहा है क्या तुझे पता भी है कि तू पढ़ क्या रहा है, समझ आ रही है तुझे। तो फिलिप्पस उसको कहता है तुझे समझ आ रही है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है जब तक कि मुझे कोई सिखाए नहीं। अब मेरे पास ये किताब है, मैं पढ़ती जा रही हूं, तो मैं पढ़ रही हूं बस, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। कोटेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, रसूलों के करतब प्रेरितों के काम चैप्टर 8 है, और आप इसको ले लीजिए 26 से आगे आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगी स्टोरी, ठीक है। प्रेरितों के काम चैप्टर 8 है और उसकी 26 आयत से आप आगे जाते जाएं तो आपको ये बातें सब मिल जाएंगी जो मैं आपको बता रही हूं। तो फिलिप्पस उसके साथ बैठ गया और उसको सारा कुछ खोल के बताया, यानी कि भेद की बातें जो पवित्र आत्मा ने फिलिप्पस को बताई थी, है ना। और फिर क्या हुआ, चलते चलते एक जगह पे पानी आया, उसने कहा अब कौन सी चीज है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोकती है ना। जब हमें वचन की समझ आ जाती है, जब हमें कलाम की समझ आ जाती है ना, फिर हम लोगों की परवाह नहीं करते, हम अपनी सोसाइटी की परवाह नहीं करते हैं, हम किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। फिर हमारे माइंड में क्या होता है, बस अब यीशु के साथ चलना है, यीशु में बढ़ना है, ताकि मेरे जीवन में यीशु मसीह नजर आए। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर हमारे साथ हैं सोनिया सिस्टर हैं, उनको बेटा हुआ। अब जब उनके बेटे को देखेंगे ना तो कोई कहेगा इसकी आंखें तुम्हारे हस्बैंड से मिलती हैं, लेकिन नाक बहन आपसे मिलती है। ये जब चलता है तो इसके जैसे चलता है। हम अपने बच्चों में ऐसे कहते हैं ना, ये थोड़ा मुझसे मिलता है, थोड़ा माँ से मिलता है, इसकी कुछ आदतें चाचे से मिलती हैं, कुछ मामे से मिलती हैं, है ना। इसी तरह आत्मा में, रूहानियत में पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम में उनका बेटा नजर आए, और उनका बेटा कौन है, यीशु मसीह। जब हम बात करें तो लोगों को हमारी बात करने में फर्क महसूस हो, ठीक है। लोग कहें यार ये अलग है, जब ये बात करता है तो इसके बात करने से मन में बड़ी शांति आ जाती है, बड़ी खुशी मिलती है इससे बात करके, कितने भी परेशान हो तसल्ली हो जाती है। ये तसल्ली वो इंसान नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होता है, और वो यीशु मसीह का स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा सामने वाले के जीवन में काम कर रहा होता है। हालेलुया। तो इसी तरह हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिखाने वाला होता है, जिससे हम मसीह के बारे में सीखते हैं। अब पौलुस कहता है ऐसी कोई चीज इस संसार में नहीं है जो आपने दूसरे बंदे से ना सीखी हो। आज मैं यहां बैठी हूं, आपको सिखा रही हूं,
ठीक है, मेरे अल्फाज के लिए मुझे माफ कीजिएगा, सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, लेकिन मैं इस जगह पे खड़ी होके बोल रही हूं। ठीक है, अब मैं इस चीज पे घमंड नहीं कर सकती, मैं तो बड़ी तोप हूं, मुझे तो सब पता है, मुझे ही पता है ना? क्यों? मुझे भी सिखाया गया है, मैंने भी सीखा है। आज जैसे आप सब सुन रहे हैं, एक समय था मैं भी ऐसे ही बैठ के सुनती थी। तो पौलुस कहता है कि हम सब जितने भी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने दूसरे से नहीं सीखा। तो फिर फखर और घमंड किस चीज का है ना? किस चीज का कि मैं ये तो मैं वो। अब जब हम दूसरों से सीखते हैं और सीखने के लिए जो आपकी जिंदगी में आपका अगुवा है, आपका उस्ताद है, जो आपकी जिंदगी में बहुत ही स्पेशल जगह रखता है, बहुत ही अहम है, खास जगह वो रखता है, जिससे स्पेशली आप सीखते हो। अब मैं बच्चों की अगर मिसाल दूं तो बच्चे अपने जिस टीचर से सीखते हैं ना, स्कूल में बहुत टीचर्स होते हैं, लेकिन उनके 4-5 होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं। तो वो खास तौर पे टीचर उनको कहीं भी नजर आएंगे ना, वो जाके उनको ग्रीट भी करेंगे, उनको रिस्पेक्ट भी देंगे, और कहीं दूर नजर आएंगे कि वो मेरी टीचर है या वो मेरा टीचर है जिससे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं यार, बड़ी सख्त टीचर है, बड़ा गुस्से वाला टीचर है ना? क्योंकि वो हमारे जीवन में खास जगह रखते हैं। वो जगह क्या है कि हम उनसे सीखते हैं। तो इसी तरह जो हमारे अगुवे होते हैं, जो हमें मसीह की पहचान में आगे लेके जाते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत खास जगह रखते हैं। ठीक है, सबसे उत्तम जगह, सबसे अहम और सबसे ऊपर हमारा पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। लेकिन इस संसार की बात कर रही हूं, इस दुनिया की बात कर रही हूं, जब हम सीखते हैं तो। ठीक है, तो इस बात को मिक्स नहीं कर देना कि उत्तम जगह तो पिता परमेश्वर की है, आपने ये क्यों बोला? ठीक है, हमारे जीवन में सबसे उत्तम यीशु मसीह, सबसे उत्तम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा। लेकिन जब हम इस संसार में सीखते हैं तो आप जिससे सीखते हो ना, आपके लिए वो बड़ा स्पेशल होता है। कभी आप कहते हो मुझे इसकी बातें बड़े आराम से समझ आ जाती हैं। जैसे एक मेरे 2-3 साल पहले मेरे भाई ने, जिसके लिए मैं 25 साल से प्रार्थना कर रही थी कि वो यीशु मसीह में आ जाए, 25 साल प्रार्थना की मैंने उनके लिए। और 25 साल के बाद एक दिन उनका कॉल आया और मुझे वो बोलते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बोला बोलो भाई, क्या बात करनी है? मैं यीशु मसीह में बढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं मुझे आप सिखाओ, क्योंकि मुझे आपकी बातें समझ में आ जाती हैं। उधर और सिखाने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहां पर सिखाने वाले। तो कहते लेकिन मुझे ना आपकी बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई होता है जिसकी बातें हम जल्दी से पकड़ लेते हैं। कोई और दूसरा सिखा रहा हो तो हमें टाइम लग जाता है, या शायद उनके समझाने का तरीका उस तरह हमें समझ नहीं आ रहा होता, इस तरह होता है। तो जो आपका अगुवा है, जिससे आप सीखते हैं, घंटों बैठ के सीख लेते हैं, उसकी ना एक स्पेशल जगह होती है हमारे जीवन में। अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छा अगुवा कैसे चुने अपने लिए, एक अच्छे उस्ताद को कैसे हम चुने। क्योंकि जैसे आपका टीचर होगा ना, थोड़े टाइम में आप भी वैसे ही हो जाओगे। और इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा, जब हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो जो फेवरेट टीचर होती है ना, हम उसको कॉपी करते हैं। स्पेशली बेटियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनकी तरह तो पट्टा लेंगी,
उनकी तरह कपड़े पहनने की, वैसे बैठने की। मैं भी ऐसे ही करती थी, है ना। लड़के भी ऐसे करते हैं, अपने जो उनके जो मेल टीचर होते हैं ना, जो उनका फेवरेट होता है, उसकी कॉपी करते हैं। आजकल तो हमारे बच्चे बॉलीवुड की कॉपी करते हैं ज्यादा, लेकिन मैं वो टाइम बता रही हूं जब हम अपने टीचर्स की कॉपी किया करते थे। वो कैसे हंसती हैं, कैसे बात करती हैं, इनफैक्ट वो कैसे पर्स पकड़ती हैं। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटी थी तो मेरी टीचर के बाल काफी लंबे थे और मेरे बॉय कट हुआ करते थे। ठीक है, अब मुझे टीचर की कॉपी करनी है तो मैं क्या करती थी, वो ब्लैक दुपट्टे को यूं बांध के ना, वो पीछे करके कहती थी ये मेरे बाल हैं टीचर के जैसे। पूरा दिन घर में घूमती थी। स्कूल से आने के बाद में मैंने अपना स्कूल खोला होता था। तो हम अपने सिखाने वाले को कॉपी करते हैं, इतना कॉपी करते हैं कि हम उसके जैसे दिखना चाहते हैं। इस टॉपिक का जो पहला हिस्सा है कि हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने अगुए को कैसे चुने, अपने उस्ताद को कैसे चुने, अपने सिखाने वाले को कैसे चुने। इसमें जो शब्द है ना आत्मिक, वो बड़ा अहम है। इसलिए कि जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं ले लेते, आप आत्मिक नहीं बनते। ठीक है, बिल्कुल वही बात आ गई जो फिलिप्पस ने उस खोजे को कही थी। अब मुझे नहीं पता हिंदी में या पंजाबी में उसको क्या कहते हैं, खोजे ही कहते हैं। चले ठीक है, ठीक है। वो भी पढ़ रहा था, उसको नए जीवन का पता ही नहीं था कि नया जीवन क्या है ना। तो जब तक आप नए सिरे से पैदा होने का मतलब है अपने पापों से अंगीकार करना, अपने गुनाहों का इकरार करना कि मैं पापी हूं। ठीक है, तौबा करना और इस बात का विश्वास करना कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बेटा है, जो मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे श्रापों को, मेरे गुनाहों को। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरी फैमिली तो बहुत स्ट्रिक्ट है, हम तो गाली भी नहीं देते हैं, तो मैंने गुनाह कब किया? तो वचन कहता है कि आदम के जरिए से, आदम के थ्रू हमारे अंदर पाप है, क्योंकि पहला इंसान कौन था? आदम था। उसने पाप किया था ना, आज्ञा को तोड़ा था, है ना। तो उसके अंदर का जो पाप है ना, वो हमारे अंदर चल रहा है। तो ये विश्वास करना कि मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए अपना लहू मुआवजा दिया, उसने कीमत चुकाई और मुझे पापों से अलग कर दिया, पवित्रताई का जीवन देने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए। और फिर उसके आगे के जो बाकी स्टेप हैं, फिर आप बपतिस्मा लेते हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर रही थी कि नया जन्म क्या होता है। ठीक है, जब आप नए जन्म में आ जाते हो ना, फिर आप नए हो जाते हो, नई बातें सीखते हो। फिर पुरानी जो वचन की बातें, पुरानी जो बातें होती है संसार की, कि आप गुस्सा भी करते थे, चोरी भी कर लेते थे, गाली भी देते, मूवी भी देख लेते थे, सिनेमा भी चले जाते थे, 2-4 लगा भी लेते थे, है ना, वो सब आप छोड़ देते हो, वो बिल्कुल छोड़ देते हो। आप कहते हो नहीं, अब मैं मसीह में आ गया हूं। तो उसको कहते हैं नया जीवन, नई बातें। अगर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के, अपना नजात दहिंदा मान के, ठीक है, बपतिस्मा लेके अगर आप पुरानी ही जिंदगी जी रहे हो, तो फिर तो वो नया जीवन नहीं हुआ। तो नया जीवन नजर आना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह अब जब क्रिसमस आने वाला है, अब सारे क्रिसमस वाले दिन सब लोग नए कपड़े पहनेंगे, मोस्टली लोग, है ना। मेकअप, अगर बाल कटवाए हैं तो नया हेयर स्टाइल, कुछ भी जो भी उन्होंने नया किया, नए शूज, नए कपड़े, है ना। चलो चलो चर्च जाएंगे, क्यों? बड़ा दिन, क्रिसमस, सबको नजर आएगा ये नए कपड़े हैं, ये नए जूते हैं,
अगर कोई क्रिसमस वाले दिन पुराने ही कपड़े पहने तो आप कहेंगे अच्छा ये तो पुराने ही कपड़े पहन के आया है, इसमें तो मतलब वही पुराने कपड़े हैं। लेकिन नए कपड़े हम सबको दिखाते हैं और लोगों को नजर भी आते हैं और अक्सर लोग पूछते भी हैं बड़े प्यारे कपड़े हैं, बड़ा प्यारा स्टाइल है। ठीक इसी तरह जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले आते हैं, जब उसके लहू से धुल जाते हैं, तो ये लोगों को नजर आना चाहिए कि अब ये नया हो गया है, अब ये पुराना नहीं है। पहले इसका जीवन ये था, धोखा दे देना, झगड़े कर लेना, मूवीज देखना, गाने सुनना, नाचना गाना, आजकल जैसे यूट्यूब और आप कह लो टिकटॉक, फेसबुक, कितना लोग उस पर टाइम गुजारते हैं। स्पेशली हमारे जो यंगस्टर हैं, बच्चे मूवीज वो गेम्स खेलते रहते हैं, पबजी और पता नहीं कौन सी जी, ये सारी जी वो खेलते रहते हैं। लेकिन जब आप में मसीह आ जाता है ना, तो आप क्या कहते हैं, मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, मुझे यीशु को जानना है, मुझे प्रार्थना में रहना है। आप गाली नहीं देते हो, आप गुस्सा नहीं करते हो, आप अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के ताबे रहते हो, उनके अंडर रहते हो। आप अपनी वाइफ को धोखा नहीं देते हो, आप अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देते हो, माँ बाप के साथ झूठ नहीं बोलते हो, टीचर्स के साथ झूठ नहीं बोलते हो। तो ये सारी नई बातें जो है ना, ये आपके जीवन से नजर आनी चाहिए जब आप नए सिरे से पैदा होते हो। ठीक है, वो वाली बात नहीं है कि आज नए कपड़े पहन लिए तो कल से पुराने कपड़े ना। जब मसीह में आ गए ना, तो फिर हर पल हर समय आप नए ही रहते हो। आप सबके बीच में बैठे हो या आप अकेले हो, ठीक है, आपके अंदर सिर्फ वचन की बातें होती है। और हो सकता है बच्चे और यंगस्टर सोचते हो बड़ी बोरिंग जिंदगी है, हर वक्त प्रार्थना करते रहो, प्रभु प्रभु करते रहो। मैं आप लोग को बताऊं, बड़े मजे की जिंदगी है, बड़ी एक्साइटेड जिंदगी है। यीशु मसीह में जीवन बड़ा ही जबरदस्त है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आप जीते हैं यीशु मसीह में आके। जहां पर डॉक्टर कह देते हैं बस अब कुछ नहीं हो सकता इसका, वहां पर आप कहते हो यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा। जहां पर दरवाजे नहीं खुलते हैं, वहां पर आप कहते हो यीशु मसीह के नाम में खुल जा। है ना एक्साइटेड जीवन, है ना। लोग बड़े बड़े वास्ते लगाते हैं, फलाने को ले जाओ, वो बात कर रहे तो शायद मुझे ये नौकरी मिल जाए। हम किसी को नहीं लेके जाते, हम यीशु मसीह के नाम से सिर्फ कहते हैं दरवाजा खुल जा, और क्या होता है, खुल जाता है। रिपोर्ट्स बदल जाती हैं। जैसे आज हमारे सामने गवाही आई कि एक टाइम में सेल उनके कम थे और रिपोर्ट क्या आई। तो कितना एक्साइटेड जीवन है यीशु मसीह में। जब हम पुराने जीवन में होते हैं तो पहले हम कमाते हैं और फिर वो कमाई हम डॉक्टरों को दे देते हैं। लेकिन यीशु मसीह में बीमारियां हमें छूती नहीं है, अगर हो भी जाए तो हम उनको हुक्म देते हैं तो वो निकल जाती हैं। ये है नया जीवन। हालेलुया। इतना आपको सबको समझ आ रहा है? ओके। तो जब हमारे जीवन में नए सिरे से हम पैदा हो जाते हैं तो नई जिंदगी का शुरू हो जाता है, नई जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है। ठीक है। इससे पहले कि कोई कहे कि यीशु मसीह को भी अपने जीवन में नहीं भी लाया था तो भी मैं आत्मिक था, नहीं हो सकता। आप आत्मिक तभी बन सकते हो, आप पवित्रताई में तभी चल सकते हो, आप पाकीज़गी में तभी चल सकते हो जब आपके अंदर उसके बेटा यीशु का लहू होता है। हालेलुया। अदरवाइज आप आत्मिक तौर पे मरे हुए होते हैं। जो लोग मसीह से बाहर हैं, मैं उन लोगों की भी बात करूंगी खास तौर पे जो कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं बाय बर्थ, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, क्रिश्चियन हैं, मसीही घर में पैदा हुए, मसीही हैं। लेकिन अगर उनकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है
उनका उद्धारकर्ता नहीं है, निजात दहिंदा नहीं है, तो वो आत्मिक तौर पे क्या है? मरे हुए हैं। ठीक है। अगर आज हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, तो ये जो आज की टीचिंग है ना, जो आज का टॉपिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आपके जीवन में तभी काम करेगा जब यीशु मसीह आपके जीवन में होंगे। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम तौबा करें, बाकी सारे काम बात के हैं। बढ़ना, अच्छे से उसके लिए वर्शिप करना, ये सब काम बात के हैं। आप प्रार्थना करो, लोग ठीक हो जाएं, खड़े हो स्टेज पे, लोग इधर गिर जाएं, उधर गिर जाएं, ये सब बात के काम है। सबसे पहले क्या है? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना, अपना निजात दहिंदा मानना। ठीक है। अपने पापों को छोड़ देना सबसे पहले जरूरी काम है ये। हालेलुया। इन सब बातों का मतलब ये है कि जब आप तौबा कर लेते हो, अंगीकार कर लेते हो, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगला आपका स्टेप क्या होता है? आपने यीशु मसीह को मान लिया अपना उद्धारकर्ता, पापों को छोड़ दिया, बपतिस्मा ले लिया, तो सेकंड स्टेप क्या होता है? अब आत्मा में बढ़ना, पवित्रताई में बढ़ना, रूहानियत में बढ़ना। ठीक है। हमने तौबा कर ली, हमने अपने गुनाहों से माफी मांग ली, यीशु मसीह के अनुग्रह से हम नए बन गए। अब क्या करें? अच्छा, एक चीज जो बहुत टाइम तक मुझे भी नहीं समझ आती थी, ऐसे होता था, प्रेयर मीटिंग होती थी, बड़ी प्रेयर मीटिंग, ठीक है, मैसेज चल रहा है, वर्शिप हुई, उसके एंड में जो भी पास्टर्स होते थे, जो भी सिखाने वाले होते थे, वो कहते थे जिसने अभी तक अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, इकरार नहीं किया, वो हाथ खड़ा कर ले या खड़े हो जाए, हम तौबा की प्रार्थना करेंगे। खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। ठीक है। 2 दिन के बाद फिर मीटिंग हुई, कोई और आया, फिर उसने कहा, फिर सब खड़े हो गए। ठीक है। और ये चीज सालों 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 ऐसे ही चलती जा रही थी। अगर आप एक दफा तौबा कर लें, तो उसके बाद क्या? अब हम देखेंगे कि तौबा करने के बाद हम अगर आगे नहीं बढ़ते ना, तो अपने आप में मसीह के जीवन को नहीं लेके आते, उसके वचन की पहचान में नहीं बढ़ते हैं, सीखते नहीं हैं, तो फिर मैं आपको बता दूं कि हम हर बार तौबा ही करते रहेंगे। जिसे कहते हैं ऑल्टर कॉल, वो देते हैं ना, जिसने भी यीशु मसीह को नहीं अभी तक माना, जो भी अपने गुनाहों का इकरार, तो सारे स्पेशली हमारे नौजवान बच्चे ऐसे हाथ बांध करके ना बड़ी तमीज से आगे चले जाते हैं। वजह पता क्या है? वजह यह है कि हम आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर हम वचन को सीखने लग जाएं, अगर हम कलाम सीखने लग जाएं, अगर हम आत्मा में बढ़ने लग जाएं, तो हमें पता चलेगा कि हमने नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। हालेलुया। ओके। दुनिया के ऐसे काम जो इंसान को आसानी से बहका लेते हैं, उलझा लेते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बार यीशु को कबूल कर लिया, और क्योंकि हमें कोई सिखाने वाला नहीं होता, अब सोचो, मिसाल देती हूं, मैं आपके पास आई, बहुत बड़ी मीटिंग रखी, ठीक है, अब वर्शिप हो गई, मैसेज हो गया, मैसेज के एंड में मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा, आप में से जो जो अपने पापों का अंगीकार करना चाहता है वो खड़ा हो जाए और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। ठीक है। अब मेरे पीछे पीछे बोलें,
तो मैं आपको बताऊं ना, ऑलमोस्ट लोग सभी बोलने लग जाएंगे, कोई भी चुप नहीं रहेगा। ठीक है, अब वजह उसकी क्या है? मैंने बोला, आमीन हो गया, मैं चली गई। अब आगे आपको सिखाने वाला कोई नहीं था कि आपने एक काम कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो इसलिए फिर कोई आता है, आप फिर से वहीं से शुरू करते हो, वो बंदा फिर चला जाता है, फिर कोई और आता है, फिर हम वही करते हैं। उसका सिर्फ रीजन ये है। और फिर हम कभी कभी सोचते हैं, यार मैंने अपने पापों से तौबा कर ली है, मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है, फिर भी मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? वजह सिर्फ ये है कि हम अगला स्टेप लेते ही नहीं है, और हम, या मैं ऐसे कहूं, हमें पता ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं गया। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास कोई सिखाने वाला ना हो सकता है कि आप इतना बिजी हो गए हो अपने कामों में, इतने व्यस्त हो गए हो पढ़ाई में, अपनी जॉब में, अपनी फैमिली लाइफ में, कि आपको पता ही नहीं होगा कि अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब मेरी वहां पर टिकट पक्की है स्वर्ग में जाने की। क्यों? यीशु मसीह को मान लिया, पापों से तौबा कर ली है, तो बस अब काम खत्म। ये तो बेसिक चीज है। जैसे आप अपने बच्चे को आजकल किंडरगार्टन में भेजते हो, पहले है ना, नर्सरी में। अब आप बच्चे से, अब आपका बच्चा ये तो नहीं सोच सकता अब मैं नर्सरी में हूं तो मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई है, बस मिल जाएगी, इधर ही मिल जाएगी, अब मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड थर्ड में नहीं जाना, आगे नहीं पढ़ना। क्यों? बस इतना। यही हाल आज मसीहियों का हो रहा है, क्योंकि उनको सिखाया नहीं जा रहा या वो सीख नहीं रहे। मैं अगेन बहुत ज्यादा नम्र होके, विनती के साथ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूं, मैं सिर्फ वो चीज बोल रही हूं जो आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। या तो हमने समझा ही नहीं है कि उद्धार या निजात कहते किसको है, नया जीवन कहते किसको है, हमें ये समझाया ही नहीं गया। उसने किया, मैं भी करूंगा। ठीक है, हम इतना ही, और यही मैसेज हम दूसरे के पास देते हैं, तुमने यीशु मसीह को कबूल किया, तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो, क्यों? स्वर्ग में जाना है। तो बिल्कुल सही है, स्वर्ग में जाना है, हमेशा का जीवन लेना है, तौबा भी करनी है, बपतिस्मा भी लेना है, लेकिन ये पहला स्टेप है, ये किंडरगार्टन है जहां पे आपका एडमिशन हुआ है। अभी तो बड़ी सारी क्लासें बाकी हैं डिग्री लेने के लिए। ठीक है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि हम डिग्री कैसे ले सकते हैं, कि हमेशा के जीवन हमारे अंदर बना रहे और हम में मसीह नजर आए। हालेलुया। बस मैं 5 मिनट और लूंगी और फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगी और हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे जरूरी ये है कि जब हमारी तौबा हो गई तो हम मसीह में आगे बढ़ें। ठीक है, वचन को सीखें, कलाम को सीखें, और सीखने के लिए हमें क्या, कौन चाहिए? एक सिखाने वाला। ओके, आई एग्री। बहुत सारे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा सिखाने वाला है हमारा उस्ताद, हमारा टीचर। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन इस जीवन में आपको आपके जैसा एक टीचर भी चाहिए ना, एक बंदा या बंदी भी चाहिए ना, जिसकी 2 आंखें हो, नाक हो, होंठ हो, बोलता हो, उठता बैठता हो, है ना। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई हमें सिखाने वाला नहीं है तो हम अंधों की तरह कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं। ठीक है, जो आपका उस्ताद है उसका जो काम है ना, आपके जीवन में बहुत अहम है।
जैसे एक माँ बच्चों के लिए बड़ी जरूरी होती है ना, क्या कहते हैं, माँ की जो गोद होती है वो बच्चे का पहला स्कूल होती है, ऐसे कहते हैं ना। तो जैसे एक माँ बड़ी जरूरी होती है, बाप बड़ा जरूरी होता है बच्चों के लिए, इसी तरह आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, रूहानी जिंदगी में आगे जाने के लिए, मसीह को अपने अंदर रखने के लिए आपका जो अगुवा है ना, सही अगुवे का चुनाव बहुत जरूरी है। सही टीचर का चुनाव बहुत जरूरी है, जो आपको मसीह की पहचान में आगे लेकर जाए। ठीक है, मैं यहां पर रोकूंगी, मुझे कल यहीं से स्टार्ट करना है। जितना हमने सीखा है, आप में से सबको समझ में आ गई है ये बात? वेरी गुड। अगेन कोई भी आज की तारीख लिख लेना, जितना हमने आज सीखा है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको ठीक से नहीं समझ आई, उसका एक सवाल लिख लेना, हम एंड में आपसे पूछेंगे और उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगेन हम एक फैमिली हैं, यहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, हम सब भाई बहन है ना, तो हम सब सीख रहे हैं। तो मेरी विनती है आप लोगों से, जो आप लोगों ने पॉइंट्स बनाए हैं उनको दोबारा पढ़ना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब क्लास चल रही होती है ना, कई चीजें बड़ी तेजी से जा रही होती हैं, है ना, स्लिप हो जाती है माइंड से। लेकिन जो आपने पॉइंट बनाए थे, जब आप उनको पढ़ते हो ना, अच्छा हाँ ये क्या बोला था, फिर जब आप जोर देते हो ना, फिर आपको याद आती है। और ये जो याद आना, ये पता कौन करता है? पवित्र आत्मा, पाखरू। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है ना कि वो बातें तुम्हें याद दिलाएगा। ठीक है, उसके अलावा फेसबुक पर हमारा मैसेज रहता है, यूट्यूब पर रहता है, जब भी टाइम मिले सुन लेना। एक दो बार सुनेंगे तो जल्दी और अच्छा समझ में आएगा, आपके माइंड में, आपके जीवन में वो जगह पकड़ेगा, आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम कल यहीं से शुरू करेंगे जहां पर आज मैंने स्टॉप किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जब मैं शुरू करती हूँ नॉर्मली मैं क्वेश्चन पूछती थी शुरू के 10-15 मिनट, जैसे अब कल का दिन आएगा। अब मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मैं क्वेश्चन लास्ट डे में आप लोग भी मुझे पूछ लेना, मैं भी आपको पूछूंगी। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे और जल्दी जल्दी नए नए टॉपिक सीखते जाएंगे और आत्मा में बड़े होते जाएंगे। कब तक हम बच्चे रहेंगे, है ना, हमें बड़े होना है। क्योंकि अगर जब बच्चा छोटा होता है ना, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, नॉर्मली माओ को कहते हैं 5-6 महीने का हो जाए तो उसको थोड़े चावल की खिचड़ी बना के खिलाओ, दालें मिक्स करके चावलों में, थोड़ा वो आलू बॉईल कर लो, उसको मैश करके खिलाओ। क्यों, बच्चा बड़ा हो रहा है ना, उसको ज्यादा फूड चाहिए अब। ठीक है, ताकि उसके जो अंदर का सिस्टम है वो सीखे कि कैसे डाइजेस्ट करना है। लेकिन अगर एक बच्चा पैदा हुआ, आप उसको दूध पिला रहे हो, फिर वो 20 साल का हो गया फिर भी दूध पिला रहे हो, वो तो बीमार हो जाएगा, है ना। इसी तरह हम आत्मा में जब नए सिरे से पैदा हुए हैं ना, तो हम बेबीज होते हैं, छोटे छोटे बेबीज होते हैं। तो शुरू शुरू में आपको छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं, फिर आहिस्ता 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 थोड़ी हार्ड चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो क्यों, ताकि हम उनको समझ सके, हम उनको चबा सके, हम उनकी जुगाली कर सके। जुगाली का मतलब बार बार याद करो उनको। ठीक है, ताकि हम आत्मा में स्ट्रांग हो सके। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। पास्टर हरप्रीत, मैं आपको आपके हैंड ओवर करती हूँ। और जितने लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि और लोग भी सीखें और उनको पता चले
कि हमने मसीह में कैसे बढ़ना है, आत्मा में कैसे बढ़ना है, कैसे स्ट्रांग होना है। हमारी ये जो मीटिंग है मंडे से लेकर सैटरडे तक होती है, यूएई के 6:30 बजे, पाकिस्तान के 7:30 बजे और इंडिया के 8 बजे। हमारा मैसेज जो है वो ऑन एयर हो जाता है यूएई के 8 बजे, पाकिस्तान के 9 बजे और इंडिया के 9:30 बजे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज हमें भेज दीजिए, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम पूरी ईमानदारी के साथ मसीह के कलाम को, यीशु मसीह को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकें, क्योंकि उसका आना बहुत जल्दी है। तो जरूर है कि हम लोग पूरी तैयारी में हर वक्त रहें, ताकि जब वो हमें लेने आए तो हम बादलों में उड़कर उसको वेलकम कहने वाले हो सके और उसके साथ घर वापस जाने वाले हो सके। एक बार फिर से पास्टर हरप्रीत की तरफ से और इवेंजलिस्ट शिवा की तरफ से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, खुदावंद आपको बरकत दे, आप उसकी पहचान में बढ़ें, उसके जलाल में बढ़ें, उसकी महिमा में बढ़ें और उसके कलाम को बथेरे लोगों तक लेकर जाएं। तो हम सब की तरफ से आपको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।